क्रिकेट की दुनिया में ना एक नाम आजकल गूंज रहा है। एक ऐसा नाम जिसने सिर्फ रिकॉर्ड्स ही नहीं बल्कि नियम तक को हिलाकर रख दिया है। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं वैभव सूर्यवंशी की। देखिए, इस पूरी कहानी को ना बस 3 नंबरों से समझते हैं। पहला नंबर 14, सिर्फ 14 साल, ये इस खिलाड़ी की उम्र है। दूसरा नंबर है 38, मतलब अपनी एक यादगार पारी में उसने सिर्फ इतनी ही गेंदों का सामना किया था। और फिर आता है तीसरा और सबसे बड़ा नंबर 101। जी हां, इतने रन बनाकर उसने एक ऐसा तूफानी शतक झड़ दिया जिसने समझिए पूरी क्रिकेट की दुनिया को हैरान करके रख दिया। तो भाई सवाल यही है, आखिर कौन है ये वैभव सूर्यवंशी और इतनी कम उम्र में उसने ये सब कर कैसे दिखाया? चलिए इसी को समझते हैं। जरा सोचिए, सिर्फ 14 साल की उम्र में आईपीएल जैसी बड़ी लीग में खेलना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन वैभव ने तो आते ही जैसे भूचाल ला दिया। आईपीएल इतिहास का सबसे यंग प्लेयर, सबसे यंग सेंचुरी बनाने वाला, और तो और अपने करियर की पहली ही बॉल पर छक्का, मतलब रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी इसने। लेकिन ये जो चमक दमक है ना, इसके पीछे एक लंबी और मुश्किल कहानी है। एक ऐसी कहानी जो सालों पहले एक पिता के सपने से शुरू हुई थी। ये शब्द है वैभव के पिता संजीव सूर्यवंशी के। हुआ यूं कि वो मुंबई में काम कर रहे थे और जब उन्होंने वहां मैदानों पर छोटे छोटे बच्चों को क्रिकेट खेलते देखा ना, तो बस एक जुनून सा सवार हो गया। उन्होंने तभी ठान लिया कि उनका बच्चा क्रिकेटर ही बनेगा। तो मतलब एक बात तो बिल्कुल साफ है, ये कोई रातों रात मिली कामयाबी नहीं थी, बिल्कुल नहीं। 5 साल की उम्र में हाथ में बल्ला थामना, फिर घर पर ही सीमेंट की पिच बनाकर उस पर घंटों पसीना बहाना, और फिर कोचिंग के लिए हफ्ते में 3 बार बस से 100 किलोमीटर का सफर। आप सोचिए, इसके पीछे सालों की जबरदस्त मेहनत और एक पिता का अटूट विश्वास था। और जानते हैं, यही मेहनत वैभव को उस एक मौके तक ले आई, एक ऐसा मौका जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दिया। और वो मौका था आईपीएल की जानी मानी टीम राजस्थान रॉयल्स का ट्रायल। एक ऐसी जगह जहां बड़े बड़े खिलाड़ी अपनी किस्मत आजमाने आते हैं। और इस लड़के को अपना टैलेंट दिखाने के लिए कितनी गेंदें मिली? सिर्फ 6। जी हां, बस 1 ओवर। और बस उन 6 गेंदों ने अपना जादू चला दिया। वहां पर क्रिकेट की दीवार कहे जाने वाले राहुल द्रविड़ जैसे दिग्गज भी मौजूद थे, और वो भी वैभव का टैलेंट देखकर हैरान रह गए। और नतीजा, राजस्थान रॉयल्स ने इस 14 साल के लड़के को 1.10 करोड़ रुपए में साइन कर लिया। अब देखिए, मैदान पर तो वैभव हीरो बन गया था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन असली कहानी तो मैदान के बाहर शुरू हुई, जहां एक बहुत बड़ा कानूनी सवाल खड़ा हो गया था। और यहीं पर कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। सोचिए, एक तरफ है करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट और दूसरी तरफ है हमारे देश का कानून। तो सवाल यह था कि क्या यह कॉन्ट्रैक्ट लीगल है भी या नहीं? यहीं पर ना भारतीय कानून का एक बहुत जरूरी सिद्धांत सामने आता है, वॉइड एब इनिशियो। इसका सीधा सा मतलब होता है शुरू से ही अमान्य। हमारा जो 1872 का कानून है वो साफ साफ कहता है कि किसी भी नाबालिग यानी माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट कानूनी तौर पर लागू हो ही नहीं सकता। और ऐसा इसलिए है ताकि बच्चों को किसी भी तरह के शोषण से बचाया जा सके। अब देखिए, दिलचस्प बात यह है कि भारत का ये जो कानून है वो यूके और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से बिल्कुल अलग है। वहाँ एक कॉन्सेप्ट है बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट्स का। मतलब अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नाबालिग के फायदे के लिए है, जैसे स्पोर्ट्स या एंटरटेनमेंट फील्ड में, तो उसे लीगल माना जा सकता है। तो इस पूरे कानूनी दांव-पेच के बीच वैभव सूर्यवंशी की कहानी अब सिर्फ क्रिकेट के मैदान तक ही सीमित नहीं रह गई थी। उसका इम्पैक्ट इतना जबरदस्त था कि उसने बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों और क्रिकेट के दिग्गजों तक को पीछे छोड़ दिया और गूगल पर साल का सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला भारतीय बन गया। और वैभव के इस एक केस ने पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी। क्या हमारे पुराने कानून आज के जमाने के इन एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंटेड बच्चों के लिए सही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि सुरक्षा के नाम पर हम उनके मौकों को ही रोक रहे हैं? तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वैभव सूर्यवंशी की कहानी सिर्फ एक क्रिकेट सेंसेशन की कहानी बनकर रह जाएगी, या फिर ये एक ऐसी चिंगारी साबित होगी जो भारत में टैलेंटेड युवाओं के भविष्य से जुड़े कानूनों को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगी?